तो मेरा साफ साफ कहना है कि विपक्ष को राजनीति छोड़ देना चाहिए। सभी विपक्षी दलों से निवेदन है कि सब अपना राजनीति छोड़ दें और अपने घर में आराम फरमावें। अब आम जनता इन लोग के बहकावे में आने वाली नहीं है। अभी अब पहली बार खुलासा हुआ है। अभी काफी दिन से यह संशय अटका था कि किस पार्टी से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, हालांकि कहां से लड़ेंगे अभी आगे जाना, लेकिन पार्टी क्लियर हो गया। सरकार कोई क्राइम करे वो सरकार के बस की बात नहीं होती है, लेकिन क्राइम होने के बाद एक्शन नहीं हो तब सरकार दोषी हो। पटना मेट्रो जल्द ही पटना में मेट्रो रेल का संचालन हो जाएगा। मेरीन ड्राइव जो एक तरह से पटना का राजधानी का काफ़ी ब्यूटीफुल जगह बना है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि में है। देखिए, चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दल और तमाम नेताओं का मास्टर स्ट्रोक शुरू हो गया है। बात करें बिहार सरकार की मास्टर स्ट्रोक की, तो लगातार एक के बाद एक योजनाओं से लगातार बिहार में खलबली मचा दी है। और ये मान सकते हैं कि विपक्ष का जो डिमांड हुआ करता था, अब लगता है नीतीश कुमार पहले से ही उसको पूरा करने पे उतर गए हैं। चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दलों का सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अपने अपने स्तर से सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपने अपने मुद्दों पे अलग अलग दलों की समर्थन भी कर रहे हैं। फिलहाल तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी है। चुनाव काफी नजदीक है और बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि नागमणि जी जिधर जाते हैं उनका पलड़ा भारी होता है, और इसका उदाहरण 2005 के विधानसभा चुनाव से भी आप लगा सकते हैं। फिर 2025 आ गया सर, बहुत बहुत स्वागत है। 20 साल बाद एकदम जबरदस्त वाला वही जो 2005 में जब सरकार बनने वाली थी, जो डमाडोल मचाए हुए थे, फिर 25 में वही डमाडोल आप मचाए हुए हैं। क्या तैयारी है, किस बात की ऐसी है कि आप सीधे कह रहे हैं कि हम जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी? देखिए, ये बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव और तमाम जो विपक्ष है, जो डिमांड इन लोगों ने रखा और बिहार की आम जनता का जो डिमांड था, वो सब बाबू नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार है वह करीब करीब पूरा कर चुका है। देखिए, जो बिहार में मैक्सिमम किसान हैं और किसानों का जो मुख्य समस्या था कि उनको प्रॉपर वे में बिजली माफ़ किया जाए, तो नीतीश सरकार ने 125 यूनिट बिजली वो माफ़ कर दिया है। इसका नोटिफिकेशन भी चला गया। इसलिए मास स्केल पर बिहार का किसान बिल्कुल एनडीए सरकार से खुश है। दूसरा, जो खास तौर से बिहार का युवा, चूँकि हर लोग जानते हैं कि युवा जिस और करवट बदलता है सरकार उसकी बनती है, तो युवाओं का जो सबसे प्रमुख डिमांड था कि डोमिसाइल नीति को बनाया जाए, घोषित किया जाए। और ये जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व जो सरकार है वह डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया। अब बाहर बिहार में जो भी वैकेंसी निकलेगा, बिहार के बच्चे बच्चियों को उसका लाभ मिलेगा। तो उस तरह से इन्होंने जहाँ किसानों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, उसी तरह से जो युवा है उसको भी आकर्षित एनडीए सरकार ने कर दिया। और जो गांव में बुजुर्ग लोग रहते हैं उन लोग के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा था, और उसमें वृद्धा पेंशन मात्र पहले 400 मिलता था। एनडीए सरकार ने, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है वह सीधे 1100 कर दिया। इससे पूरे बिहार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो तमाम लोगों को काफ़ी बड़ा राहत मिला। उसी तरह से जो जीविका दीदी हजारों हजार की तादाद में बिहार में लोग काम कर रही हैं, उनको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ, जिसमें 10,000 पहले मिलता था, अब उसको 12,000 कर दिया गया। जो आंगनबाड़ी सेविका में सेविका को पहले 3,000 मिलता था, उसको 45,000 कर दिया गया, 4500 कर दिया गया।
जो सेविका थी उसको 2200 के जगह पर 3500 कर दिया गया। और नीतीश कुमार सरकार की जो बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, सीता माँ का बेमिसाल मंदिर, जो विश्व विख्यात मंदिर बनाने की बात फाइनल हो चुका है। माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। उसी तरह से पटना मेट्रो, जल्द ही पटना में मेट्रो रेल का संचालन हो जाएगा। मेरीन ड्राइव, जो एक तरह से पटना का राजधानी का काफ़ी ब्यूटीफुल जगह बना है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि में है। तो मेरा साफ साफ कहना है कि विपक्ष को राजनीति छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आम जनता का जो डिमांड था, विपक्ष का जितना डिमांड था, जब नीतीश सरकार ऑलरेडी पूरा कर दिया, तो किस बेसिस पर फिर इन लोग राजनीति करेंगे। इसलिए मेरा सभी विपक्षी दलों से निवेदन है कि सब अपना राजनीति छोड़ दें और अपने घर में आराम फरमावें। अब आम जनता इन लोग के बहकावे में आने वाली नहीं है। सर, एक अहम सवाल है और जो मेरे मन में चल रहा है, आपके जवाब के बाद हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी यही सवाल होगा। काफी देर बाद शायद मेरे कैमरे पे पहली बार ऐसा आप बैठे हैं और एनडीए की सरकार के काम का लंबा लिस्ट आप लगा दिए, पहली बार ऐसा हुआ है। आपका संकेत जो है कुछ और इशारा कर रहा है, कुछ बता रहा है कि आप कहीं एनडीए वादी तो नहीं हो गए हैं, एनडीए के साथ कुछ राजनीतिक भविष्य तो नहीं देख रहे हैं। देखिए, इधर मैं कुछ दिनों से विपक्ष की राजनीति कर रहा था, लेकिन मैंने महसूस इस बात को किया कि जो जो मेरे मन में डिमांड था, जो जो मेरे मन में था कि अगर हम सत्ता में जाएं तो ये करेंगे वो करेंगे, तो ऑलरेडी सरकार सभी कामों को पूरा कर दी है। इसलिए जो शोषित इंकलाब पार्टी हमारी पार्टी है, उसमें हजारों जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों से राय मशविरा हुआ है और सभी लोगों ने इस बात से सहमति व्यक्त किया कि हम लोग को इस स्थिति में बीजेपी में जाना चाहिए। शायद मुझे लगता है पहली बार किसी मीडिया में अभी आपने ओपन बोला हुआ कि आपको बीजेपी में जाना चाहिए। हाँ, पहली बार बोल रहे हैं, चूंकि आप दुलरुआ पत्रकार। चलिए, तो ये सबसे बड़ी अभी खुलासा है कि बीजेपी में नागमणि जी जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा भी नहीं जानेंगे, क्योंकि अभी अभी अब पहली बार खुलासा हुआ है। अभी काफी दिन से यह संशय अटका था कि किस पार्टी से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, हालांकि कहां से लड़ेंगे अभी आगे जाना, लेकिन पार्टी क्लियर हो गया कि बीजेपी में नागमणि जी जा रहे हैं। सर, जा रहे हैं पूरे दल बल के साथ है। तो बातचीत हो गई है और जल्द ज्वाइनिंग का डेट डिक्लेयर होगा, तो तमाम मीडिया के लोगों को खबर करेंगे और पूरे बिहार की जनता को भी खबर करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव में है। इसलिए तमाम लोग के साथ बीजेपी में शामिल होगा। साथ ही साथ हमारा जुडिक्शन बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात है। तो तमाम जगहों पर अभी तो फोकस बिहार में रहेगा। बिहार में एट एनी कॉस्ट एनडीए की सरकार बनाना और सरकार बनाने के बाद में पूरे देश के पैमाने पर जो 8-10 स्टेट है वहाँ जा करके और बीजेपी को मजबूत करेंगे, ताकि बीजेपी को भी काफ़ी वो फायदा हो। एक सवाल है, बिहार में लगातार अपराध बढ़ गए हैं, इस मामले पे एनडीए से कितना आप समर्थन में है? देखिए, जो इन दिनों घटना हुआ है, नो डाउट कि सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार को और पुलिस डिपार्टमेंट को कि जहां जहां घटना हुई देर न देर कार्रवाई हुआ, जितने कल्प्रिट थे सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। इसलिए सरकार कोई क्राइम करे वो सरकार के बस की बात नहीं होती है, लेकिन क्राइम होने के बाद एक्शन नहीं हो तब सरकार दोषी होगा। इसलिए सरकार प्रॉपर वे में कार्रवाई किया है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट प्रॉपर कार्रवाई किया है, ये हम लोग को गर्व का विषय है। कुशवाहा क्या बड़े नेता है, आप भी कह रहे बीजेपी में जाएंगे। सम्राट चौधरी बिहार से कुशवाहा के फेस आते हैं बीजेपी में, उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है, जिसमें कुशवाहा पूरा हम एनडीए के साथ ही है क्या? क्योंकि दूसरी तरफ महागठबंधन भी कह रही है अपने कुछ कुशवाहा नेता के दम पे कि कुशवाहा समाज महागठबंधन के साथ है, और आपके माध्यम से दिख रहा है कि कुशवाहा के जो तमाम बड़े नेता है वो एनडीए के साथ है। कुशवाहा समाज किधर है? देखिए, इतना बहुत निर्विवाद सत्य है कि सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी सीएम हैं, एक बहुत बड़ा
बिहार के लिए फेस हैं। और इसमें उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में है। और बिहार में 3 ही नेताओं की चर्चा होती है, नागमणि, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी। तो सबसे बड़े नेता के रूप में सम्राट चौधरी आज के तारीख में है। आप भी मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, जो फैक्ट्स है, जो सही चीज़ें हैं। और जब मेरे ऐसा आदमी, जब उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी एनडीए में है और नागमणि भी बीजेपी में आ जाता है एनडीए में, 100% कुशवाहा का वोट बीजेपी एनडीए में जाएगा। और एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा विपक्ष को, एक वोट के लिए तरसना पड़ेगा विपक्ष को, ये मेरा ऐलान है। आप बोले थे कि कुशवाहा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अडिग है उस बात पर? देखिए, ये सब तो बीजेपी तय करेगी कि कौन सीएम बनेगा। जहाँ तक हमारी बात कीजिए तो हम बिल्कुल बिना शर्त के बीजेपी में मैं जा रहा हूँ। पार्टी जो जिम्मेवारी देगी उसके आधार पर मैं काम करूँगा। और अब हमारा एज हो गया, उम्र हो गया 70 साल, इसलिए अब जीना मरना हम लोग को बीजेपी में ही रहेगा। मैम, ये फाइनल है? फाइनल। अंतिम सवाल है, बीजेपी से सीएम फेस किसको देखते हैं? ये तो पार्टी डिसाइड करेगा। ये आपका अनुभव कुछ? नहीं, हमारा क्या अनुभव होगा भाई, ये तो पार्टी। सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। ना भैया, उस पर हमारा कोई कमेंट्स इसलिए नहीं हो सकता है कि पार्टी की अपनी नीति है, राय है। जो आला कमान तय करेगा वह बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अलग बात है कि अभी तो नीतीश कुमार जी हैं, अब आगे चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा वो तो एनडीए और बीजेपी तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, यहाँ एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, जीना तेरे लिए और मरना तेरे लिए, और ये नागमणि जी कह रहे हैं बीजेपी के लिए। नागमणि जी पूरी तरीके से बीजेपी के लिए हो गए हैं, बिना शर्त बीजेपी में जा रहे हैं। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी वह यह निभाएंगे। फिलहाल विधानसभा चुनाव है, तो तमाम जो तारके हैं वो विधानसभा के चुनाव से मद्देनजर जोड़कर देखा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा, यदि नागमणि जी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी किस विधानसभा से इन्हें उतारती है, किस विधानसभा से अपना दाव खेलते हैं, और आखिर आगामी विधानसभा चुनाव के क्या कुछ परिणाम होंगे। तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।